अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रजा और प्रोग्राम का नाम है बगैर जज्बात के। मुझे यकीन है प्रोग्राम का नाम सुनकर आप बड़े कंफ्यूज हो गए होंगे और मुझे खुशी भी है कि आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि बहैसियत कौम हम वाकई बड़े कंफ्यूज लोग हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, एक क्लिप देखिए, उसके बाद बात करेंगे जज्बात की और बगैर जज्बात की। एफआईआर नहीं रुकवा सकते थे, एफआईआर कटवाते ही होंगे। तुम्हारी हुकूमत की बात कर रहा हूं। एक तरफ जहां पे हंसी आती है, मुस्कुराना आता है, वहीं पे हैरत भी होती है कि हम ऐसी कैसी कौम बन गए हैं कि सड़कों पे लड़ते हैं, गलियों में लड़ते हैं, प्रोग्राम्स में एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं। घर हो या खेल का मैदान, हर जगह हमारे जज्बात शदीद हैं। और तो और अब तो औरतों ने भी एक दूसरे को घूंसे मारना शुरू कर दिए। इसीलिए मैं समझता हूं कि अब ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए कि जिनमें बात हो मगर बगैर जज्बात के, और ऐसे प्रोग्राम्स किए जाएं कि जिनका कोई मकसद हो। अगरचे मुझे यकीन है कि अक्सर और बेशतर आपको शक पड़ेगा कि इस प्रोग्राम का क्या मकसद है। मसलन बैनुल अक़वामी ताल्लुकात ही को लीजिए, सूरत हाल अजीब व गरीब सी है। इंडिया के साथ हमारी लड़ाई, अमेरिका के साथ हम जज्बाती, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ऊपर नीचे रहते हैं, और तो और अब तो अफगानिस्तान के साथ भी हमारे मामलात जज्बात का शिकार हैं। वो तो शुक्र है खुदा का कि एक तरफ चीन है कि जो दुनिया की सबसे गैर जज्बाती कौम है। शायद इसी वजह से हमारी अकल कुछ ठिकाने लगी रहती है, वरना खुदा न खास्ता अगर हम जर्मनी के हमसाए में होते तो मुझे यकीन है हिटलर पीछे होते और हम आगे, और अंजाम क्या होता? जहां हिटलर गए वहीं हम भी पहुंचते। अगर कोई मुझसे कहे कि एक जुमले में डिफाइन करो अपने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को, तो मैं ये कहूँगा, हमें शक है कि पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी है और पूरी दुनिया को शक है कि हम उन सब के पीछे पड़े हैं। दूसरी तरफ हमारी आबादी 19 करोड़ 60 लाख हो चुकी है, लेकिन हमारे जज्बात हैं कि ठहरने पे नहीं आ रहे, और अगर कहीं ठहर भी जाएं तो वीना मलिक ऐसा धक्का लगाती है कि फिर से चल पड़ते हैं। 2030 में हमारी आबादी 25 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी और हम दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी मुल्क बन जाएंगे। और मोहम्मद रजा बहीरा अरब से बैठा यह प्रोग्राम कर रहा है। कहना मैं ये चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम बात करें मगर बगैर जज्बात के, और ऐसे शोज करें कि जिनका कोई मकसद हो। इसीलिए शो के आगाज में ही बता दूं, बगैर जज्बात के इस शो का कोई मकसद नहीं। सबसे पहले तो बात करते हैं अपने मुल्क की सियासी सूरत हाल की, कि जिसमें पिछले चंद माह इंतहाई जज्बाती थे। हर तरफ अफवाहों का एक बाजार गर्म था। सेनेट के इलेक्शंस, मेमो स्कैंडल, पीएम गिलानी का तौहीन अदालत का मुकदमा, और उसके बीचों बीच सदर जरदारी का बीमार हो जाना। अगरचे सदर ममलिकत अब खैर से सेहतयाब हैं, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज उन्हीं से करूंगा। उसकी वजह यह है कि मेरे नज़दीक पाकिस्तान की सबसे गैर जज्बाती शख्सियत सदर ममलिकत खुद हैं। जब सदर ममलिकत बीमार हुए तो अखबार में एक खबर छपी जिसमें लिखा था कि सदर ममलिकत पर फालिज का हमला, और उसके बीचों बीच एक छोटी लाइन में एक डॉक्टर साहब ने इंकिशाफ किया था, जिन्होंने यह कहा कि सदर के दिमाग की जाने वाली तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आई हैं। मुझे नहीं मालूम इसमें इंकिशाफ की कौन सी बात थी डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल में आप सदर ममलिकत के दिल की भी रिपोर्ट्स लेंगे तो बिल्कुल क्लियर आएंगी, क्योंकि वो बहुत ही गैर जज्बाती शख्सियत हैं। लेकिन एक सदर ममलिकत का ही क्या जिक्र करना, एक क्लिप देखिए, बड़ा इंजॉय करेंगे। शेर सुनाओ? कहता तुम दिए हो डरते हो तूफान के, नहीं तुम दिए हो डरते हो। मुझे बड़ा पुराना शेर है, मुझे आप नहीं चल लेते हैं, लड़ाई चल रहा है, लेकिन मैं कोई नेचुरल बात कर रहा हूँ ना, मैं कोई तैयारी तो नहीं करके। तुम नहीं याद आ रहा है शेर, उसका अगला शेर मिसरा याद है। कहते हैं हम सितारे हैं तूफान से हम सितारे हैं तूफानों से गुजर जाएंगे। ये थे मोहतरम जहांगीर बदर साहब। इनकी भी रिपोर्ट्स ले लें, बिल्कुल क्लियर आएंगे। दूसरी तरफ इसी सियासी कशमकश में मुस्लिम लीग नून के एक मायानाज सियासतदान जावेद हाशमी मुस्लिम लीग नून छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। उनके जाने पर मियाँ साहब ने एक गिला किया। उन्होंने कहा, खुशी होती अगर हाशमी खुदाफिज कह के जाते। नवाज शरीफ साहब मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि उनका गिला दूर करना चाहिए।
तो मियाँ साहब खास आपकी खुशी के लिए खुदा हाफिज। Ma salama. Auf Wiedersehen. Arrivederci. Adiós. До свидания. Hasta la vista, baby. हस्ता ला विस्ता बेबी। मियाँ साहब बगैर जज्बात के आपको बताऊं, इसका मतलब यह बनता है कि जावेद हाशमी साहब ने पक्का खुदाफिज कर दिया। अब जब बात खुदाफिज की हो ही रही है तो मैं 25 दिसंबर 2011 को कैसे भूल सकता हूं कि जिस दिन सियासी जज्बात का एक ऐसा ड्रामा देखने में आया कि जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। जहां तहरीक इंसाफ अपना जलसा कर रही थी, डॉक्टर मुनव्वर हसन भी अपना जलसा कर रहे थे, लेकिन इसी के बीचों बीच डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपना इस्तीफा पेश करके एक ऐसा ड्रामा रचाया कि और तो और खुद वजीर आजम भी हैरान रह गए। मेरे ख्याल में आप इस वाक़े को भूल चुके होंगे, इसलिए आपकी याद दहानी के लिए वो क्लिप दोबारा दिखाई देते हैं। मैं एज ए कैबिनेट आपकी मेंबर इस अहल हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ, तो मैं आपकी इजाज़त से यहाँ अपना रेजिग्नेशन सबमिट करवाना चाह रही हूँ। लोग इस इस्तीफे पे हैरान थे। आपने खुद काबीना के मेंबरों को देखा कि वो अपने सर पे हाथ रखे बैठे थे। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान आखिर वो काम करने पे कैसे तैयार हो गई कि जिसके लिए उन्होंने पीपल्स पार्टी की कश्ती में छलांग लगाई थी। यही वजह थी कि जैसे ही इस्तीफे की खबर फैली, मुल्क भर से रिएक्शन आया और मेरी प्रोडक्शन टीम ने यह कहा कि लोगों को यह रिएक्शन दिखाना जरूरी है। देखिए। ये नहीं हो सकता। डॉक्टर कैसा झूठ है, डॉक्टर झूठ है, डॉक्टर क्या तो ये झूठ है? No, God, please, no, 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 hell no. देखा आपने, हर तरफ से नहीं 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 की आवाज आ रही थी, लेकिन अभी ये नहीं खत्म भी नहीं हुई थी कि सिर्फ 20 मिनट के बाद जब यह खबर फैली कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है, तो फिर कोई छोटा मोटा रिएक्शन नहीं आया, दुनिया भर से रिएक्शन आया। देखिए। No, it's not supposed to happen this way. लेकिन आप बड़े जज्बाती लोग हैं, इसलिए मुझे मालूम है आप यकीन नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, और ख़ास ख़वातीन के लिए बताऊं, कि मशहूर ड्रामा सीरियल हमसफ़र में जब खिरत को यह पता चला तो उसने कहा, अशर ये शख्स झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। आपको मुझ पे यकीन है ना अशर? नहीं खिरत, ये झूठ नहीं है। अशर तुम्हें नहीं बताएगा, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं। 20 मिनट के बाद वाकई डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। जी 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 ठीक है। अब मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, तो पहले चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे ये बताएं कि आपने पहले इस्तीफा दिया और फिर वापस ले लिया, मतलब? इल्जाम 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 इल्जाम। जी जी, इमरान खान जी ने मेरे महबूब सदर पे इल्जामात की बारिश कर दी। इतनी बारिश, कभी कहता है इनकी वकट गिरने वाली है, कभी कहता है कि रिटायर्ड हर्ट होने वाले हैं। और इमरान खान को मैंने प्रैक्टिकल करके बता दिया है। पहले मैंने अपना इस्तीफ़ा दिया, फिर मैं मलका जज्बात बहार बेगम की तरह मैंने अदाकारी की, मेलोड्रामा। 8 आंसू नहीं, मैंने सैकड़ों आंसू बहा दिए। गिलानी साहब जज्बाती तौर पे हर्ट हो गए, तो फिर उन्होंने मेरा इस्तीफ़ा लीरो लीर कर दिया, यानी फाड़ फूड़ के सुट दिता। तो इमरान खान सुन लो, इसे कहते हैं रिटायर्ड हर्ट, समझ आइए? फिरदौस साहिबा, नादरा कौन है? ये सारी गलती नादरा की है।
उस नादरा को तेरे मैं नहीं छड़ांगी, मैं निपट के रवांगी। अरे वो नादरा तो रिटायर हो चुकी हैं। उसको रिटायर्ड हर्ट होने का तरीका मैंने अपनी निदानी में ही समझा दिया ना। वैसे डॉक्टर साहबा, क्या आपको शादियों का भी शौक है? की मतलब है तेरा चवलिया? पता नहीं मेरा किस कबीले तो ताल्लुक है, गल समझ आई है तेनू? चवल इंसान। डॉक्टर साहबा आप बहुत जज्बाती हो गई हैं। हालांकि मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि पिछली वजारत में आपने वेबसाइट पे जो तस्वीर लगा रखी थी वो तो शुएब और सानिया की शादी की तस्वीर थी कि जिसमें आप भी शरीक पिछली हुई। वजारत पता है तुझे कौन सी थी? पिछली वजारत मेरी थी वजारत बपूद आबादी। तो सबसे प्यारा जोड़ा सानिया और शुएब का ही तो हो सकता था, और सबसे अप्रोप्रिएट पिक्चर शादीशुदा जोड़े की तो लगनी थी बेवकूफा। डॉक्टर साहबा, मेरे ख्याल में आपका सबसे शानदार बयान जो सामने आया वो ये है कि बुग़्ज़ ज़रदारी जो है आइन की तौहीन है, और आपका इशारा शहबाज शरीफ साहब की तरफ था। ऑब्वियसली मेरे महबूब सदर हैं वो, और मेरे महबूब सदर भी हैं तो नाले मेरा आइन भी वो है। अगर मेरे महबूब सदर को बुरा कहा तो आइन की तौहीन की, अगर आइन की तौहीन की तो मेरे सदर को बुरा कहा। गल समझ आ गई है? वैसे खादिम पंजाब जो है उसको उसकी मुच्छा वाली सरकार उसका वजीर लड़काता है, उसको उल्टे सीधे पुट्ठे टेढ़े मशवरे देता है। मेरा तो ख्याल है उस मुच्छा वाली सरकार की सर्जरी कर डालूं। वो चिकने चिकने होके बगैर मुच्छा दे कैसे लगेंगे। वैसे रजा तू भी तो मुच्छों के बगैर ही है। डॉक्टर साहबा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात की। यहाँ पे लेंगे हम एक मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलेंगे बगैर